गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो है स्टूडेंट जो है हम अपना जो है चैप्टर नंबर 5 जो है स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले जो है हमने जो है प्रीवियस क्लास में अपना चैप्टर नंबर 8 जो है कंप्लीट किया था। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 हम जो है अपना प्रॉपर जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हम जो है अपना जो है नोट्स प्लस एनसीईआरटी और प्लस जो है अपना जो भी टॉपिक्स थे उनको क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज स्टूडेंट जो है हम अपना जो है चैप्टर नंबर 9 जो है स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 है स्टूडेंट जो है हमारा स्ट्रैटेजी फॉर इन्हेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 क्या है हमारा, स्ट्रैटेजी फॉर इन्हेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। ठीक है, तो देखते हैं कि इस चैप्टर का क्या मतलब है। ठीक है, कि क्या ये चैप्टर जो है अपने आप में कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है चैप्टर क्या कह रहा है कि स्ट्रैटेजी अपनानी है हमें किस चीज़ के लिए, फूड प्रोडक्शन को इन्हेंस करने के लिए। इन्हेंस का मतलब इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है चैप्टर कि चैप्टर का मीनिंग क्या हो गया कि हमें जो है क्या करना है कि कोई स्ट्रैटेजी अपनानी है किस चीज़ के लिए, फूड प्रोडक्शन को इन्हेंस करने के लिए या फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया इस चैप्टर का मीनिंग। ठीक है, अब जो है स्टूडेंट जो है क्यों हमें जो है फूड प्रोडक्शन को इन्हेंस करने की जो है नीड पड़ रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट जो है हमें फूड प्रोडक्शन को जो है इसलिए इन्हेंस करना पड़ रहा है, इसलिए इंक्रीज करना पड़ रहा है क्योंकि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, बहुत तेज़ी से जो है बहुत फास्ट रेट से जो है क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से जो है क्या हो गया है कि ये चीज़ भी नेसेसरी हो चुकी है कि हम जो है फूड प्रोडक्शन को भी क्या करें, इंक्रीज़ करें, है ना। अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो क्या होगा, अगर फूड प्रोडक्शन को जो है इंक्रीज़ नहीं किया जाए तो फूड की जो है क्या होने लग जाएगी, शॉर्टेज होने लग जाएगी। ठीक है, और जिसकी वजह से जो है क्या होगा, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी भी आपने देखा होगा स्टूडेंट की जो पुअर फैमिली होती है, बहुत ही जो पुअर लोग होते हैं उनको आज भी जो है प्रॉपर फूड नहीं अवेलेबल हो पाता है ना। प्रॉपर फूड अवेलेबल होने का मतलब क्या होगा कि यानी कि जो है उनको वो सारे जो है न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं जो कि आपके बैलेंस डाइट के अंदर आते हैं ना। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होगा कि आपको जो है हर न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है आपकी बॉडी को। आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, आपको फैट चाहिए, आपको विटामिन चाहिए, आपको मिनरल्स चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें आपको चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो है क्या कर रहे हो, ले रहे हो, या फिर आप प्रॉपर बैलेंस डाइट ले रहे हो। बट आपने देखा होगा स्टूडेंट जो पुअर फैमिली के जो लोग होते हैं उनको जो है क्या होता है, ये सारी चीज़ें नहीं अवेलेबल हो पाती हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होते हैं कि वो जो फैमिली होती है उनके जो बच्चे होते हैं वो डिफरेंट जो है न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी के कारण जो उनमें डिफरेंट जो है डिजीज़ हो जाती हैं। आपने देखा होगा स्टूडेंट जो है इसी चीज़ का एक हिस्सा है कि आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल में आज की डेट पे आपने देखा होगा स्टूडेंट कि मोस्टली जो है कौन से बच्चे पढ़ते हैं, जो बहुत ही पुअर फैमिली वाले होते हैं ना, जिनके पास जो है क्या होता है कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है इतने पैसे नहीं होते हैं कि जो है कि वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सके। ठीक है, तो क्या होता है कि वहाँ पर आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है उन बच्चों को जो है क्या किया जाता है, मिड डे मील जो है प्रोवाइड कराया जाता है। तो जो मिड डे मील होता है उसका भी मेन मोटो क्या है, वो यही है कि जो है जो उस स्कूल में पढ़ने वाले जो पुअर फैमिली के बच्चे हैं उनको जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स दिए जाएं जो कि उनकी ग्रोथ के लिए नेसेसरी है। ठीक है, तो मिड डे मील का मतलब यही होता है स्टूडेंट कि वहाँ पर जो है क्या होता है, प्रॉपर तरीके से जो है उनको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वाला फूड, फैट वाला फूड, प्लस मिनरल्स और प्लस विटामिन वाली चीज़ें जो है क्या की जाती हैं, प्रोवाइड कराई जाती हैं, ताकि कि उन बच्चों की जो है ग्रोथ अच्छे से हो और उनको किसी भी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी के कारण होने वाली डिजीज़ ना हो। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हमें जो है क्यों फूड प्रोडक्शन को इन्हेंस करना है। ठीक है, किस लिए इन्हेंस करना है, क्योंकि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन हो रही है वो बहुत फास्ट रेट से क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो इसीलिए ये नेसेसरी हो गया कि हम जो है फूड प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करें। तो अब फूड प्रोडक्शन हमें मिलता क्या है, यानी कि हमारा जो सोर्स ऑफ फूड है वो क्या है स्टूडेंट। ठीक है, तो पहला है हमारा प्लांट्स। ठीक है, आपको जो है किसके ज़रिए फूड मिलता है, प्लांट्स के ज़रिए मिलता है। ठीक है, तो प्लांट्स में आपका क्या आता है स्टूडेंट कि प्लांट्स में आप क्या चीज़ लेते हो, प्लांट से क्या चीज़ आप लेते हो। ठीक है, तो प्लांट से जो आप चीज़ें लेते हो उसको क्या कहते हैं, आपका सीरियल्स। ठीक है, क्या कहते हैं, सीरियल्स। ठीक है, तो सीरियल्स में क्या होता है, आपके जो अनाज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको प्लांट से क्या मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और क्या मिलता है आपको, आपको जो है वेजिटेबल्स मिलती है। ठीक है, तो
प्लांट से हमें मिलने वाली चीज़ें क्या क्या हो गई स्टूडेंट? सीरियल्स हो गए। सीरियल्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? अनाज जो होता है, जैसे आपका गेहूँ, धान हो गया, ये क्या होता है? ये बाजरा, ये किस में आता है? आपका सीरियल्स में आता है, ठीक है। फ्रूट या आपके जो है जैसे पल्सेस हो गई, ठीक है, पल्सेस भी आपके इसमें आ गई, ठीक है। अब आता है आपका फ्रूट्स। फ्रूट्स आपको जो है प्लांट से मिलते हैं, और वेजिटेबल भी आपको जो है किससे मिलती है? प्लांट से मिलती है, ठीक है। तो एक तो आपको जो है किसके ज़रिए जो है फूड मिल रहा है? प्लांट्स के ज़रिए। और दूसरा क्या होता है आपका, जिसके ज़रिए आप फूड लेते हो? एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स से भी हम क्या करते हैं? फूड लेते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स से हम किस किस तरीके से जो है फूड लेते हैं? फर्स्ट है मीट, है ना। मीट हमें किससे मिलती है? एनिमल्स से मिलती है, ठीक है। अब आप चाहे चिकन ले लो, आप चाहे जो है पिग ले लो, या फिर आप चाहे जो काव का खाते हैं, काव का मीट खाते हैं वो ले लो, या फिर जो है बफेलो का जो मीट खाते हैं, जो गॉड का मीट खाते हैं। तो ये सारा जो मीट है वो आपको किससे मिल रहा है? एनिमल से मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका क्या मिलता है? एनिमल से मिल्क मिलता है, ठीक है। मिल्क जो है आपका क्या होता है? एनिमल से मिलता है। तो काव और जो बफेलो होती है उनसे क्या मिलता है? हमें मिल्क मिलता है। तो अगर हम क्या करें, अच्छी जो है ब्रीड का जो है मेल और फीमेल का सिलेक्शन करें काव और बफेलो में, तो हम मिल्क का जो है क्या कर सकते हैं? प्रोडक्शन जो है इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट चीज़ क्या मिलती है? वो मिलता है आपको हनी, है ना, हनी। तो हनी भी आपको किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप जो है क्या लेते हो? एनिमल से एग्स लेते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें क्या होती है स्टूडेंट? एनिमल से मिलती है। चाहे आप मीट लो, चाहे मिल्क लो, या हनी लो, या फिर जो है एग्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें किससे मिल रही हैं? एनिमल से मिल रही है। और प्लांट से हम सीरियल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या जो है आपका पल्सेस जो होती है ये प्लांट से मिलते हैं। तो हमें क्या होता है कि हम जो फूड जो है लेते हैं वो या तो प्लांट से मिलता है हमें, या फिर एनिमल से मिलता है। तो अब यानी कि हमें क्या करना है? फूड प्रोडक्शन जो है अगर अपना जो है क्या करना है, इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए जो है हमें अपने जो है एनिमल्स और प्लांट्स पे जो है क्या करना पड़ेगा? इन पे जो है काम करना पड़ेगा, है ना। यानी कि हम किस तरीके से प्लांट्स पे वर्क करें, या प्लांट्स पे ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाएं जिससे कि जो सीरियल्स या पल्सेस या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी में जो है चेंजेस आए, ठीक है। या फिर जो है हम एनिमल्स में जो है ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाएं जिससे कि हमें जो है मीट, मिल्क और हनी और एग्स का जो है प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी अच्छा मिले, ठीक है। तो ये तो हो गया इस चैप्टर का जो है इंट्रो, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट जो है इसका जो है इस चैप्टर का जो है फर्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका? एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट जो है एनिमल हस्बेंड्री का मीनिंग है ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक, ठीक है। क्या है? ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। एनसीईआरटी क्या कह रही कि एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या है? ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक, ठीक है। ये जो है एनसीईआरटी कह रही है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक का क्या मीनिंग है, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें ब्रीडिंग जो टर्म है इसका मतलब समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीडिंग, ठीक है। ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ब्रीडिंग का मतलब ब्रीड मतलब यानी कि जब आप दो एनिमल्स के बीच में क्या कराते हैं? ब्रीड कराते हैं, यानी मैटिंग कराते हैं, तो उसको कहा जाता है ब्रीडिंग, ठीक है। बट ये जो मैटिंग होती है ये क्या होती है? आपकी अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग मतलब कि हम यहाँ पर क्या करते हैं? किसी सुपीरियर मेल और किसी सुपीरियर फीमेल का पहले सिलेक्शन करते हैं और देन उसके बाद जो है उनकी मेटिंग करते हैं, ठीक है, या उनकी मीटिंग करवाते हैं। तो इसको कहा जाता है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का मतलब क्या हो गया? कंट्रोल्ड मैटिंग, ठीक है। ब्रीडिंग का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? कंट्रोल्ड मेटिंग, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मेटिंग तो हो रही है बट क्या है? आपकी कंट्रोल्ड में हो रही है ना। आपने जो है सिलेक्शन किया है सुपीरियर मेल या फीमेल का, है ना। आपने कोई काव ली, ठीक है, जो कि एक सुपीरियर आपको लगता है कि ये क्या है? सुपीरियर फीमेल है।
और आपने साथ के साथ क्या किया, एक सुपीरियर जो है क्या किया, बुल लिया, उसका सिलेक्शन किया और देन फिर जो है इन दोनों के आपस में आपने क्या करवा दी, मीटिंग करवा दी। तो क्या हो रही है, ये मीटिंग जो है वो क्या हो रही है, रैंडमली नहीं हो रही है ना, रैंडमली ये मीटिंग नहीं हो रही है कि किसी भी कॉ ने जो है किसी भी बुल के साथ जो है जाकर मीटिंग कर दी, नहीं, आपने जो है क्या किया है, सिलेक्शन किया है कि हाँ भाई ये सुपीरियर फीमेल है और ये सुपीरियर मेल है, तो इनकी क्या होनी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए, ताकि कि आपको जो है सुपीरियर प्रोजेनी मिले। तो इसको कहा जाता है ब्रीडिंग, यानी कंट्रोल जो मीटिंग होती है, ठीक है। इसके बाद होता है आपका नेक्स्ट क्या टर्म है, लाइव स्टॉक, ठीक है। तो लाइव स्टॉक का मतलब क्या हो गया आपका, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। लाइव स्टॉक का मीनिंग क्या हो गया, डोमेस्टिकेटेड, ठीक है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, ठीक है। जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, लाइव स्टॉक कहा जाता है, ठीक है। और रेजिंग का मतलब बढ़ाना, ठीक है। तो समझ में आया कि ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो अब आता है स्टूडेंट जो है आपका जो है नेक्स्ट, ठीक है, कि आप जो है एनिमल हस्बेंड्री में जो है क्या क्या चीज़ें और आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है एनिमल हस्बेंड्री की जो है जो एनसीईआरटी की जो है डेफिनेशन आपकी बुक में दे रखी है उसका मीनिंग समझ में आया होगा कि ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक, ब्रीडिंग का मतलब हो गया कंट्रोल मीटिंग, लाइव स्टॉक का मतलब डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और रेजिंग का मतलब बढ़ाना, ठीक है। तो यानी कि हमने क्या करना है कि जो हमारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनको क्या करवाना है, उनके बीच में ब्रीडिंग करवानी है और उनको क्या करना है, इंक्रीज़ करना है, किस चीज़ को, एक तो उनकी जो है उनकी संख्या इंक्रीज़ करनी है, देन उसके बाद जो है उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी है, ताकि जो फूड प्रोडक्शन हो वो भी क्या हो, अच्छा हो, ठीक है। तो अब जो है हम क्या पढ़ेंगे इसमें, जैसे हम जो है इसमें पढ़ेंगे जो है एनिमल हस्बेंड्री में, जैसे हम पढ़ेंगे आपका पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है, आपका फिशरी, ठीक है, ये सब चीज़ें हम जो है क्या पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री के अंदर पढ़ेंगे। तो अब क्या है स्टूडेंट जो है हमने क्या कहा कि एनिमल हस्बेंड्री जो है क्या है, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जो है हम क्या करते हैं, जो हमारे बफेलोज हैं या काव हो गई या पिग्स हो गई या हॉर्स, कैटल, शिप, कैमल्स या गॉट हो गए, इन सब की जो है क्या करते हैं, रेयरिंग और केयरिंग करते हैं ना, इन सब की जो है देखभाल करते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन एनिमल हस्बेंड्री की स्टूडेंट जो है ये भी होती है कि रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, यानी कि जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होती है उनकी रेयरिंग एंड केयरिंग को क्या कहा जाता है, आपका एनिमल हस्बेंड्री भी कहा जाता है, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है, ठीक है। तो अब जो है आपके एनसीईआरटी में स्टूडेंट जो है एक लाइन ये भी दे रखी है कि जो 70% वर्ल्ड लाइव स्टॉक है, या जो 70% जो है वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है वो इंडिया और किससे मिलती है, चाइना से मिलती है, यानी कि 70% जो है क्या है आपका जो लाइव स्टॉक है, ठीक है, 70% जो है आपका लाइव स्टॉक है वो आपको किससे मिल रहा है, इंडिया और चाइना से, ठीक है, इंडिया और चाइना, यानी कि इंडिया और चाइना में जो है क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो है लाइव स्टॉक का जो है क्या होता है, देखभाल होती है, ठीक है। बट जो है इसका जो प्रोडक्शन है ना स्टूडेंट, जो 70% लाइव स्टॉक जो है इंडिया और चाइना जो है क्या कर रहे हैं, ठीक है, जो आपका 70% जो है लाइव स्टॉक जो है क्या है, इंडिया और चाइना जो है अकेला जो है क्या कर रहा है, इनको जो है रेयरिंग एंड केयरिंग कर रहा है। बट इसका अगर हम जो है प्रोडक्शन देखें तो प्रोडक्शन स्टूडेंट जो है हमें सिर्फ कितना मिलता है, 25% मिलता है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी कह रही है कि जो 70% जो लाइव स्टॉक है वो अकेले जो है इंडिया और चाइना में जो है मौजूद है, ठीक है। बट 70% लाइव स्टॉक होने के बावजूद भी जो है जो प्रोडक्शन है वो क्या है, सिर्फ 25% ही है। तो प्रोडक्शन हमें कितना मिल रहा है, 25% मिल रहा है, और जबकि लाइव स्टॉक कितना था हमारे पास, 70% था। तो हमें जो है उसका जो है क्या है, हाफ भी जो है क्या नहीं मिल पा रहा है, प्रोडक्शन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है क्या है कि ये नेसेसरी हो गया है कि हम जो है क्या करें कि जो अपना जो लाइव स्टॉक है उन पे जो है क्या करें, वर्क करें और देखें कि किस तरीके से जो है हम क्या कर सकें कि इनमें क्या हम स्ट्रैटेजी अपनाएं, या इनके जो है खाने पीने या इनकी देखभाल में जो है हम जो है, या इनकी ब्रीडिंग में किस तरीके से जो है हम नई नई स्ट्रैटेजी अपनाएं, जिसकी वजह से जो है हमें जो ये 25% का जो प्रोडक्शन मिल रहा है ये बढ़ जाए, ठीक है। तो अब देखते हैं हम सबसे पहले इसमें जो है पढ़ेंगे स्टूडेंट जो है, अब हम इसमें आपका जो है डेयरी फार्म मैनेजमेंट, ठीक है। फर्स्ट क्या पढ़ेंगे हम एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, डेयरी फार्म मैनेजमेंट, ओके।
फर्स्ट टॉपिक हमारा हो गया क्लियर, एनिमल हस्बेंड्री। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट जो है हमारा डेयरी फार्म मैनेजमेंट हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। डेयरी फार्म, ठीक है, डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जहाँ पर जो है मिल्क का प्रोडक्शन हो, ठीक है, मिल्क, ठीक है, मिल्क देने वाले जो भी हमारे एनिमल्स हैं उनकी जो है रियरिंग केयरिंग की जाती है, स्पेशली किस चीज़ के लिए, मिल्क के लिए। तो जहाँ पर मिल्क हमें मिल रहा है उसको कहते हैं, या फिर जहाँ पर हम मिल्क का जो है चाहते हैं प्रोडक्शन हो, तो वो तो वो क्या होता है आपका डेयरी फार्म जो है के अंदर आपका आता है, ठीक है। तो डेयरी फार्म में जो है क्या है, हमने क्या करना है कि ऐसे एनिमल्स जो कि हमें जो है क्या करते हैं, मिल्क प्रोवाइड कराते हैं, तो उन एनिमल्स की क्या करनी है, रेयरिंग और केयरिंग करनी है, या फिर जो है हमें उन जो है एनिमल्स की जो है क्या करनी है, ब्रीडिंग करनी है एंड रेजिंग करनी है, ठीक है। तो इसमें जो है हमने क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले जो है हमने जो है क्या करना है कि जो मिल्क है, ठीक है, डेयरी फार्म में क्या है आपका मिल्क का हमें देखना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि जो मिल्क की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है ना, मिल्क की जो है क्वालिटी प्लस जो क्वांटिटी है ना, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी को क्या करना है, इम्प्रूव करना है ना। तो हम अगर जो है मिल्क की जो है क्वालिटी और क्वांटिटी को अगर इम्प्रूव करेंगे तो हमें जो इसकी ईल्ड होगी, है ना, इसकी जो ईल्ड होगी वो ऑब्वियसली हमें क्या होगी, ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए जो है हमने क्या करना है कि ऐसे जो है सुपीरियर मेल और फीमेल का सिलेक्शन करना है, या फिर इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ों का भी जो है क्या करना है, हमें ध्यान देना है, जिसकी वजह से जो है क्या हो, हमें जो मिल्क की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है इन दोनों में ही जो है हमें क्या हो, इम्प्रूवमेंट देखने को मिले, ठीक है। तो अब देखते हैं स्टूडेंट जो है हम कि जो डेयरी फार्म मैनेजमेंट है, डेयरी फार्म मैनेजमेंट में जो है हम जो है किन किन जो है मेथड्स को अपनाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से जो है हमें मिल्क की जो है क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो क्या हो, ज़्यादा मिले, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कि फर्स्ट है क्या, हमने क्या मेथड अपनाना है कि आप क्या करोगे, सपोज आप जो है डेयरी फार्म जो है खोल रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों का जो है सिलेक्शन करना पड़ेगा, या किन किन चीज़ों को जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जो है मिल्क की जो है क्वालिटी और क्वांटिटी में जो है इम्प्रूव आप कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला जो होगा वो होगा आपका कि सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड, ठीक है। पहला मेथड क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड, है ना। सबसे पहले आपने जो है क्या करने हैं कि ऐसी ब्रीड का सिलेक्शन करना है जो कि अच्छी हो, ठीक है। अब अच्छी ब्रीड से क्या मतलब हो गया, ठीक है, यानी कि अगर सपोज जो है क्या है, आपकी कोई फीमेल है, वो क्या करती है, हाई मिल्क देती है, उसकी ईल्ड जो है ज़्यादा है, हाई ईल्ड है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि एक ऐसी फीमेल ली जिसका कि क्या है, वो क्या कर रही है, हाई ईल्ड प्रोवाइड कर रही है, यानी हाई ईल्ड दे रही है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा मिल्क दे रही है। और वहीं आपने जो है क्या किया, एक ऐसे जो है सुपीरियर जो है क्या किया, मेल का सिलेक्शन किया। सपोज ये सुपीरियर जो है फीमेल है, ठीक है, जिसका कि क्या है, हाई ईल्ड जो दे रही है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क जो देती है। और आपने जो है क्या किया, एक ऐसा जो है क्या किया, मेल का सिलेक्शन किया जो कि डिजीज रेजिस्टेंस है, ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस। तो आप जब क्या करोगे, और ये क्या आपका सुपीरियर मेल है, तो आपने क्या किया, एक ऐसे सुपीरियर फीमेल का सिलेक्शन किया जो कि हाई ईल्ड दे रही है, और एक ऐसे सुपीरियर मेल का सिलेक्शन किया जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंस है। डिजीज़ रेजिस्टेंस का मतलब कि सपोज जो है ये मेल क्या है, कुछ डिजीज़ को लेकर रेजिस्टेंस है, मतलब कि इसमें वो बीमारी होती ही नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो प्रोजेनी होगी वो क्या होगी, उसमें ये दोनों ही क्वालिटी होंगी, क्योंकि उसमें इसका भी जीन है, मदर का ये हाई ईल्ड वाला जीन भी मौजूद होगा, और फादर का जो है क्या है, डिजीज रेजिस्टेंस वाला जीन भी मौजूद होगा, है ना। तो क्या होगा कि जो प्रोजेनी होगी उसमें ये दोनों ही क्या होंगी, क्वालिटी होगी, ठीक है। प्रोजेनी में क्या होगी, ये दोनों ही क्वालिटीज होंगी। तो आपको क्या होगा, एक ही जो है कैटल के अंदर जो है आपको क्या मिल रही है, फिर दोनों क्वालिटी मिल जा रही है। अब ये तो आप क्या कर रहे थे कि दोनों अलग अलग थे, है ना, दोनों इंडिविजुअल थे, ठीक है,
बट अब आपने क्या किया, जब इनकी मीटिंग करवाई, ठीक है, अपनी इच्छा से, है ना। यहाँ पर क्या हो रही है, जो ब्रीडिंग हो रही है, ब्रीडिंग का मतलब हमने क्या कहा था, जो कंट्रोल मीटिंग होती है। तो कंट्रोल मीटिंग कैसी है कि आपने हाई यील्ड वाली जो है फीमेल का सिलेक्शन किया और आपने एक जो है डिजीज रेजिस्टेंस वाला मेल का सिलेक्शन किया। देन उसके बाद आपने इन दोनों की मीटिंग करवा दी। तो मीटिंग करवाने से क्या हुआ, इनकी जो प्रोजेनी हुई उसमें जो है मदर का जो है ये वाला जीन भी मौजूद होगा और फादर का ये वाला जीन भी मौजूद होगा। तो अब जो है ये दोनों ही जो है क्वालिटी जो है आपको एक ही कैटल के अंदर देखने को मिलेंगी, है ना। इसके बाद है स्टूडेंट जो है आपका नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट मेथड आप क्या अपनाओगे, अगर आप जो है डेयरी फार्म अपना खोल रहे हो, इसके लिए होगा सेकंड आपका जो है हाउसिंग, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा आपका मेथड, हाउसिंग, ठीक है। तो हाउसिंग में क्या हो गया कि अगर आप जो है सपोज आपके पास जो है 500 कॉ है, ठीक है, या 500 बैफेलो हो, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक जो है क्या चाहिए, घर चाहिए ना, एक जगह चाहिए जहाँ पर कि आप इनको क्या कर सको, रख सको, है ना। तो अगर जो है आप एक साथ जो है 500 या 1000 आपने काव या बैफेलो का जो है फार्म खोला हुआ है, तो उसके लिए आपको स्पेस चाहिए जहाँ पर कि आप क्या कर सको, इन काव और इन बैफेलो को जो है क्या कर सको, रख सको, ठीक है। आप उनको जो है धूप से जो है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सको, ऐसा उनके लिए जो है हाउसिंग होनी चाहिए, ठीक है। या फिर जो है अगर सपोज रेनी सीजन है तो रेन से जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए उनके लिए हाउसिंग होनी चाहिए, है ना। या फिर जो है अगर विंटर सीजन की बात करें तो ठंड से बचने के लिए उनके लिए हाउसिंग होनी चाहिए। तो जितनी भी जो है जो वेदर चेंजेस आते हैं उनके लिए जो है क्या है, जो कैटल्स होते हैं उनके लिए उनको जो है किसकी नीड होगी, हाउसिंग की नीड होगी, है ना। तो अगर आप उनको प्रॉपर हाउसिंग प्रोवाइड कराओगे तो क्या होगा कि आपकी जो कैटल्स होंगी या जो आपका जो है आपके जो कैटल्स होंगी वो क्या होंगी, हेल्दी रहेंगी, ठीक है। तो हेल्दी रहेंगी तो क्या होगी, ऑब्वियसली आपको जो है अच्छा यील्ड या आपको अच्छा प्रोडक्शन वो देंगी, ठीक है। हाउसिंग में आपका दूसरी चीज़ क्या भी आ जाएगी स्टूडेंट की जो हाउसिंग होगा, जो आपने उनके लिए जो है फार्म बना रखा है, तो वो प्रॉपर जो है क्या होना चाहिए, वेंटिलेशन वाला होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया, 4 दीवारें रखी और उसको जो है बिल्कुल चारों तरफ से बंद कर दिया, कवर कर दिया। तो अगर वेंटिलेशन नहीं होगा, जो एयर है वो क्या नहीं होगी, क्रॉस नहीं होगी, तो जो कैटल्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, बीमार हो जाएंगे। और वो बीमार होंगी तो आपको बिल्कुल भी जो है क्या नहीं मिलेगा, अच्छा यील्ड या अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हाउसिंग के बाद स्टूडेंट आपका फीड, है ना। तो अब आपने जो है अगर कैटल्स को जो है पाला है, तो अब ऐसा तो नहीं है ना स्टूडेंट कि वो जो है आप कहो कि चलो भाई सारी कैटल्स को छोड़ दो जंगल में और वो खा के आ गए तो ठीक है, और नहीं खा तो भी ठीक है। तो अगर आप जो है जो डेयरी फार्म है अगर उसको आप खोल रहे हो तो आपको क्या करना है, प्रॉपर उनको जो है फीड भी देना है, ठीक है। फीड कैसा होना चाहिए, जो है आपका जो है जो साइंटिफिक फीड होता है, ठीक है, यानी कि जिसमें कि आपका प्रॉपर फाइबर हो, ठीक है, या फिर जो है जिसमें प्रॉपर जो है क्या हो, अदर जो है न्यूट्रिएंट्स हो जो कि काव के लिए जो है नेसेसरी हो, या कैटल्स के लिए जो है क्या हो, उनके जो है मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो क्या हो, नेसेसरी हो। तो ऐसे आपको क्या करवाने हैं, उनको फीड प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। तो इसके बाद आता है स्टूडेंट जो है आपका जो है क्लीनलीनेस, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या हो गया स्टूडेंट आपका, क्लीनलीनेस, ठीक है। कि अगर आपने जो है कैटल्स का जो है फार्म खोला है तो आपका जो है जो फार्म होगा वो प्रॉपर क्लीन होना चाहिए ना, प्रॉपर वहाँ पर सफाई होनी चाहिए, प्रॉपर जो है आप वहाँ पर जो है वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर जो है वहाँ पर जो है क्या होनी चाहिए, देखभाल होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर जो है कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर तरीके से जो है वहाँ पर क्या होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो है क्या हो, आपकी जो कैटल्स हो वो बीमार ना हो, ठीक है। तो अगर प्रॉपर उनकी कैटल्स की सफाई हो रही है या कैटल्स का जो फार्म है उनकी प्रॉपर सफाई हो रही है, तो क्या होगा कि जो कैटल्स होंगी वो क्या होंगी, हेल्दी होंगी, और हेल्दी कैटल्स क्या करेंगे, फिर आपको अच्छी क्वालिटी में जो है क्या करेंगी, मिल्क प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके बाद है स्टूडेंट जो है नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो है रेगुलर विजिट टू वेट, ठीक है। पांचवा मेथड क्या होगा आपका, रेगुलर विजिट, ठीक है, रेगुलर विजिट टू वेट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जो वेटरिनरी होता है, जो आपके जो है क्या होते हैं
पशु चिकित्सक जो होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर आपने कैटल फार्म खोला और आपके जो है फार्म में जो है 1000 जो है काव या बैफेलो हैं, तो क्या होना चाहिए कि जो वेट है उसका प्रॉपर विजिट होना चाहिए, है ना। जो वेटरिनरी है उसका प्रॉपर विजिट होना चाहिए, ताकि कि अगर किसी भी एक को जो है इन्फेक्शन है तो वो दूसरे कैटल्स में उसका इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। तो अगर इतने मात्रा में आपने जो है अगर 1000 के नंबर में आपने कैटल्स का फार्म खोला हुआ है, तो अगर एक काव को भी जो है इन्फेक्शन हो गया या एक कैटल को भी इन्फेक्शन हो गया, तो वो तुरंत ही जो है बाकियों को भी जो है क्या कर देगा, इन्फेक्शन जो है कॉज कर देगा। तो क्या होना चाहिए, प्रॉपर जो है जो आपका जो है वेट है उसका विजिट होना चाहिए, ताकि कि जो है वो टाइम टू टाइम जो है क्या कर सके, उस फार्म में रहने वाले कैटल्स को जो है क्या कर सके, चेक कर सके, ठीक है। और जिसकी वजह से जो है अगर कोई इन्फेक्टेड जो है कैटल है, तो उसका जो है इन्फेक्शन जो है किसी जो है आपका जो है हेल्दी कैटल को ना हो, ठीक है। तो ये जो है 5 जो है क्या है हमारे मेथड्स हैं किसके लिए, डेयरी फार्म मैनेजमेंट के लिए। कि अगर जो है डेयरी फार्म मैनेजमेंट हमें चलाना है तो उसके अंदर जो है हमें इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कहा हमने, सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड। हमें ऐसी ब्रीड का सिलेक्शन करना है जो कि अच्छी हो। ब्रीड में आपकी मेल और फीमेल दोनों का ही जो है सुपीरियर का सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है हाउसिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगर जो है आप 1000 नंबर में जो है कैटल्स का जो है फार्म कर रहे हो, ठीक है, कैटल्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर हाउसिंग होनी चाहिए, ठीक है। ताकि कि वो जो है हर वेदर में जो है उनको जो है क्या कर सके, वो सेफ रह सके, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो है फीड, ठीक है, आपको जो है अच्छा उनको जो है फूडर यानी कि चारा खिलाना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का जो है और अच्छी क्वांटिटी में आपको उनको जो है क्या करवाना चाहिए, फूडर खिलाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है आपका जो है क्लीनलीनेस, ठीक है, कि जो भी आपका फार्म है उसमें प्रॉपर तरीके से जो है क्या होना चाहिए, वो हाइजीनिक होना चाहिए, ठीक है। अगर जो है आपका जो है क्या है, जो कैटल्स है वो भी प्रॉपर हाइजीन होनी चाहिए, ठीक है। और जो हैंडलर है, हैंडलर का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, कि जो आपके जो है कैटल्स की जो वहाँ पर देख रेख करने वाले जो होते हैं उनको हैंडलर कहा जाएगा। तो क्या होना चाहिए कि जो कैटल्स और प्लस जो हैंडलर है उनको दोनों को ही जो है क्या होना चाहिए, उनका जो है हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जिसकी वजह से जो है क्या होगा, अगर जो है हैंडलर जो है वो हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहा है तो कैटल्स कहाँ से फिर हाइजीनिक होंगे, ठीक है। तो इससे क्या है कि जो आपका हैंडलर है उसको हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही साथ जो हमारी वहाँ पर कैटल्स है उनका भी जो है हमें हाइजीन का ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब हम उनकी जो है हाइजीन का ध्यान रखेंगे तो तभी जाकर क्या होगा, जो हमारा मिल्क है उसका जो है प्रोडक्शन हमें अच्छा मिलेगा, ठीक है। और लास्ट क्या था, रेगुलर विजिट टू वेटरिनरी, ठीक है, या रेगुलर विजिट टू वेट शॉर्टकट में, ठीक है। तो क्या है कि प्रॉपर तरीके से जो है जो आपका पशु चिकित्सक होता है, जो आपका वेट होता है, ठीक है, उसका जो है क्या होना चाहिए, विजिट होना चाहिए, ताकि कि जो है आपके जो है किसी भी अगर एक काऊ का इन्फेक्शन हो या एक कैटल का इन्फेक्शन हो तो वो दूसरे कैटल में उसका इन्फेक्शन ना जाए, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है आज का टॉपिक आपका जो है क्या, डेयरी फार्म मैनेजमेंट। तो आज हमने अपना जो है चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया है, जो कि हम जो है पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट जो है हम पढ़ेंगे अपना जो है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है क्या पढ़ेंगे हम, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। तो आई होप कि आपको जो है ये लेक्चर स्टूडेंट जो है समझ में आया होगा, ओके। अगर कोई भी डाउट हो किसी का तो आप जो है मेरे पर्सनल इनबॉक्स में आकर मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।